थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वीरेन जी, क्या चल रहा है गुजरात के भीतर? आज तो पूरी उत्तर प्रदेश सरकार वहाँ डेरा डाले हुए है। बिल्कुल, देखिए सरकार लगी और कई दिनों तक उत्तर प्रदेश के मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री गुजरात में रहेंगे। बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के गुजरात में रहते हैं, वहाँ रोजगार औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते वहाँ पर लोग जाते रहे बहुत सालों से। गुजरात को लोग ये मानते हैं कि बीजेपी की वो जीवन धारा है, उसके बिना बीजेपी देश में खड़ी रहेगी ये कल्पना से परे है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में इतने लंबे समय तक रहे, आज वो 20 साल से लगातार पीएम सीएम हैं, तो गुजरात की वजह से ही है। तो वो उनकी ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है बीजेपी की। संघ से लेकर सारे उनके नेता, पूरे देश के लोग लगे हैं वहाँ पर चुनाव में। देखिए, ये बड़ी बात है कि चुनाव लगातार कोई एक पार्टी जीतती है। या तो बंगाल में हम लोगों ने देखा था कम्युनिस्ट पार्टी लगातार चुनाव जीतती रही, ज्योति बसु रहे जब, और उसके बाद या तो गुजरात में बीजेपी की लगातार सरकार है। यूपी में नारा आया कि 27 साल यूपी बेहाल, अब वहाँ पर भी 27-28 साल हो रहा है। वहाँ पर कब तक बेहाली चलेगी? कांग्रेस के सामने चुनौतियाँ हैं। कांग्रेस जीत भी जाती, लेकिन ये जो एमआईएम है, आम आदमी पार्टी है, अब ये जीत हार का इसने संभावना खत्म कर दी। बीजेपी जहाँ जहाँ हारने लगती है एमआईएम आ जाती है। उसका नाम ही वोट कटवा है। मुसलमान का जितना वोट काटेगी उतना फायदा बीजेपी को होगा। तो कांग्रेस के लिए गुजरात में अभी क्या संभावना बनती है, अब तो इस बार भी देखिए कठिन है। गोधरा के कांड ने जो हिंदुत्व के नायक के तौर पर बीजेपी को पेश किया, उसके बाद से आज तक न मोदी नीचे आए और न बीजेपी। मोदी आज देश के शीर्ष कुर्सी तक पहुंचे हैं। उनकी ही राह पर योगी आदित्यनाथ भी हैं, वो भी उनकी बहुत डिमांड रहती है। वो देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं और लगातार 1 हफ्ते तक वो वहाँ गए हैं, रहेंगे। तो योगी हिंदुत्व का एक ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। उनके नाम पर बीजेपी को काफ़ी वोट मिलता है। कांग्रेस के पास ऐसा कोई चमत्कारिक नेतृत्व बन नहीं पा रहा है। इनके नेता जरूर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अभी राहुल और प्रियंका की रैलियां वहां लगना बाकी हैं। जब वो जाएंगे तब माना जाएगा कि कांग्रेस पूर्णतः पर प्रचार करने आई है। तब ये इलेक्शन कैंपेन पूरी मानी जाएगी कांग्रेस की। ब्रजेश जी, जो थोड़ी बहुत सीटें कांग्रेस की बढ़ने की संभावना थी, उसको एमआईएम और आम आदमी पार्टी ने ख़त्म कर दिया। अब ये भले न जीते, लेकिन कांग्रेस को तो नहीं जीतने देंगे, ये इन्होंने इतनी व्यवस्था कर दी है। तो बीजेपी का चुनाव लगभग वहाँ पर साफ है, क्लियर है। और देखिए, कुल मिलाकर ये है कि ये चुनाव भी हिंदू मुस्लिम पर ही होगा आखिरी में। चाहे मोरबी हो जाए और चाहे पुल गिर जाए, चाहे नदी में बाढ़ आ जाए, इस देश में जब तक हिंदू मुसलमान के बीच खाई है तब तक बीजेपी फायदे में रहेगी। इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का गुजरात पहुंचने पर स्वागत हुआ, वो 2 चीज़ें वहाँ प्रमुखता से आती हैं कि टांग छेदना और योगी का बुलडोजर। आज देखिए कि जो यूपी में माफियाओं पर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी पर जो कार्रवाई हुई, बीजेपी उसको गुजरात में भुना रही है और योगी आदित्यनाथ के रूप में भुना रही है। तो ये कम बड़ी बात नहीं है कि बेरोजगारी हो, महंगाई हो, किसानों का मुद्दा हो, इन सब पर चर्चा नहीं हो रही है। जय श्री राम, राम मंदिर और जो बुलडोजर है उस पर भाषण हो रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि बिजली पानी पीछे रह जाएगा, हाफ इनकाउंटर हिंदू और मुस्लिम आगे आएगा। वैसे बहुत सारे मंत्रियों की भी ड्यूटी लगी, विधायकों की लगी। इन लोगों को तो गुजरात में कोई पहचानता भी नहीं होगा, लेकिन अब वो राजनीतिक पिकनिक होती है और अपनी उपस्थिति बड़े नेताओं को दर्शानी, तो लोग अपना जाते भी हैं, संसाधन से भी मजबूत हैं, कोई कमी तो है नहीं। तो गुजरात में प्रवास चल रहा है मजबूती के साथ। क्या आम आदमी पार्टी कुछ कर पाएगी गुजरात में? अभी तो संजय सिंह बड़ा चढ़ के दावा कर रहे थे।
देखिए गुजरात में लव जिहाद हावी होगा और आम आदमी पार्टी क्या कर पाएगी, ये आप जब रिजल्ट आएगा तो देखिएगा। भीड़ जरूर आ रही है, लेकिन वो बीजेपी को रोक पाएगी ये कहना कठिन है। देखिए बीजेपी के पास संसाधन है, ताकत है, जनता का भी समर्थन है, वो चुनाव जीतते भी हैं। आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं कि एक बार एक मालिक ने अपनी सभी मुर्गियों से कहा कि कल तुम सब लोगों को 2-2 अंडे देने हैं और नहीं दोगी तो फिर इसकी सजा के लिए तैयार रहना। तो सारी मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए और एक मुर्गी ने 1 अंडा दिया। तो मालिक ने अगले दिन गुस्सा किया कि सब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, मेरे आदेश की तुमने नाफरमानी की, तुमने 1 अंडा दिया। तो उसने कहा कि मालिक मैंने तो 1 अंडा दे दिया, बहुत बड़ी बात है, मैं तो मुर्गा हूँ, बाकी 2 दिए, हम तो डर के मारे 1 दे दिए जबरदस्ती आपके, नहीं मुर्गा कहाँ अंडा देता है। तो बीजेपी का इतना डर है कि मुर्गा भी अंडा दे देगा। कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव है और बीजेपी के पास संसाधन है, मजबूत है मामला, और नेता भी बहुत हैं। अभी कांग्रेस के पास नेताओं का अभाव है। बहरहाल सुनिएगा 4 लाइन कुमार विश्वास की सुनाऊंगा, आनंद लीजिए। कि सूरज पर प्रतिबंध आने को और भरोसा रातों पर, नयन हमारे सीख रहे हैं हंसना झूठी बातों पर, और तुम्ही पे मरता है ये दिल, अदावत क्यों नहीं करता, कई जन्मों से बंदी है, बगावत क्यों नहीं करता। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।